हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएस, एलटी, यूपीजीआईसी जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं बायोलॉजी के टीचिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से पूछा गया हो, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से। जैसा कि आप सबको पता है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक टोटल 6 लेक्चर में हमने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ साइटोलॉजी यूनिट का पहला चैप्टर हमने फिनिश किया है। तो हम एक बार चेक करते हैं कि जो कंटेंट हमने पढ़ा है क्या वो सेम सही डायरेक्शन में है, वैसा क्वेश्चंस भी आता है या हम कुछ भी पढ़े हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। टीजीटी 2016 में फॉर्म भरा गया था, 2021 में पेपर हुआ था। उसका क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाई। कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो क्या वो एक्टिन फिलामेंट से सिर्फ, या माइक्रोट्यूब्यूल से, या एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों होते हैं, या सीलिया और फ्लैजला होता है। अगर बात यूकैरियोटिक सेल की हो रही है तो इसमें एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों आएंगे। जहां मुझे लगेगा कि जो चीज़ मैंने लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किया है उसके एक्सप्लेनेशंस हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, मतलब क्वेश्चंस में। अदरवाइज हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, इससे वीडियो लेंदी नहीं होगी, आपको भी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मे बी आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक्स। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एब्सेंट होती है। और यहाँ पे साइड में मेंशन है, ये यूपीपीसीएस 2001 में जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें, और पीजीटी 2021 का यूपी पीजीटी की 21 वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं होता? ओनली हिस्टोन इन इट्स डीएनए। क्या सिर्फ हिस्टोन नहीं होता उसके डीएनए में? या साइटोस्केलेटन भी नहीं होता? सब सेलुलर ऑर्गेनल्स भी नहीं होते? तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। साइटोस्केलेटन भी नहीं होता, और सब सेलुलर ऑर्गेनल्स का मतलब सेल्स के अंदर सब सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कुछ भी इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इन प्रोकैरियोट्स ऑफ द फॉलोइंग विच इज एब्सेंट। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, कौन सी चीज इसमें से एब्सेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी जो है डी हो जाएगा। और ये टीजीटी 2021 का पेपर, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप सीरियल वाली चीज़ों को अच्छे से डीप बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन बनेगा, सिलेक्शन भी होगा। टीजीटी के 17-18,000, मतलब टीजीटी पीजीटी पूरा कंप्लीट जो वैकेंसी आने वाली है उसमें टीजीटी का पूरा 18,000 तक सीट्स आ सकती हैं। तो इतनी इजी तरीके से आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। अगर आपका बीएड कंप्लीट है, आप एलिजिबल हैं, तो जी जान लगा दो, अच्छे से पढ़ो। मतलब सरकारी नौकरी वो भी इतने इजी तरीके से कि 120 क्वेश्चन करने हैं, 1-2 घंटे का टाइम है, अच्छे से करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे इजीएस्ट वे है कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाने का 2026 के टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन किसमें इज रेफर टू द 9+2। मतलब किसमें, मतलब मैंने जब लेक्चर डिस्कस किया था लास्ट 5th लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है सीलिया और फ्लैजला में, मतलब सीलिया और फ्लैजला में उसमें 9+2 होता है, लेकिन सेंट्रोजोम जो होगा उसमें 9+0 होगा। तो 9+2 हो जाएगा सीलिया और फ्लैजला, मतलब बोथ। सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। और ये भी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है, एक बार आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव द कॉमन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन होती है, मतलब दोनों में प्रेजेंट होती है? तो माइटोटिक अपैरेटस नहीं होता दोनों में, सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। हिस्टोन भी सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। तो जेनेटिक कोड जो होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के दोनों सेल ऑर्गेनल्स में होते हैं, मतलब दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो ये जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल। मतलब किसमें सेल वॉल नहीं होता है? आर्कीबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में, नोस्टक में। एज यू ऑल ऑफ यू नो कि माइकोप्लाज्मा जो होता है स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विदाउट सेल वॉल। अगर बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ रॉ एग्स। कौन सा ऐसा नीचे दिया गया जो डिजीज है फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है जब हम रॉ एग्स खाते हैं। तो इसका सही आंसर है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो है एक बैक्टीरिया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल साइकिल, सॉरी जो डिजीज वाला चैप्टर है उसमें, लेकिन ये यहाँ पे जो है फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाला सैल्मोनेला टाइफी है। यहाँ पे है फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ रॉ एग्स इज कॉज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो है ये रॉड शेप्ड का बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। रॉ एंड अनकुक्ड एग्स, मतलब रॉ एग्स का मतलब कच्चा बिना पका हुआ। कंटेन में सैल्मोनेला, हो सकता है कि इसमें सैल्मोनेला प्रेजेंट होगा। विच कंटामिनेट्स द आउटसाइड ऑफ द एग एंड पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सिम्टम्स ऑफ सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग क्या हो सकता है, स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग और क्या हो सकता है, वोमिटिंग, फीवर। सैल्मोनेला टाइफी जो है इन्फेक्ट द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड द ब्लड, मतलब इंटेस्टाइन का जो ट्रैक, इंटेस्टाइन का जो रास्ता होता है उसको और ब्लड को भी क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट बियर वन फ्लैजलम एट ईच एंड इज नोन एज। मैं ये भी लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करी हूँ। एम्फीट्राइकस होता है दोनों तरफ जिनमें होगा, यहाँ पे सब मेंशन है कि लोफोट्राइकस का मतलब सेवरल फ्लैजला फॉर्मिंग टफ्ट दैट कम्स फ्रॉम वन और बोथ एंड्स। अगर यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। अट्राइकस का मतलब है जिसमें फ्लैजला एब्सेंट हो, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजला एब्सेंट हो। मोनोट्राइकस का मतलब फ्लैजला के एक एंड से और बैक्टीरिया के एक एंड से और एक ही फ्लैजला निकलता है। एम्फीट्राइकस का मतलब जो बैक्टीरिया है उसको दो साइड से एक एक फ्लैजला निकलेगा। और सिफेलोट्राइकस का मतलब होता है बैक्टीरिया के दो साइड से दो पॉइंट से बहुत सारे फ्लैजला निकल रहे होंगे। पेरीट्राइकस का मतलब बैक्टीरिया की ऑल ओवर द बॉडी पे फ्लैजला प्रेजेंट होंगे। लोफोट्राइकस मतलब बैक्टीरिया के एक साइड से किसी एक पॉइंट से बहुत सारे फ्लैजला निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जब उस टाइम पे मैं डिस्कस करी थी तभी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। यूके पीसीएस लेक्चरर 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। इट डजेंट मैटर आप यूपी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी या क्या एग्जाम देना चाहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे करिए कि आपको किसी भी एग्जाम्स के कोई भी क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो, कभी इंटरचेंज हो जाए तो। द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो इसका आंसर है स्टेफाइलोकोकस। इसका आंसर ये क्यों है इसको देखते हैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वायलेट कलर इवन आफ्टर दे आर वॉश्ड विद एसीटोन और एल्कोहल। और क्या होगा, पर्पल कलर का अपीयरेंस होगा व्हेन एग्जामाइंड अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बाद जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये पर्पल कलर का दिखाई देगा। इसका एग्जाम्पल एक तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरा होता है स्टेफाइलोकोकस एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन कलर इवन आफ्टर दे आर वॉश्ड विद एसीटोन और एल्कोहल एंड अपीयर्स एज पिंक कलर व्हेन एग्जामाइंड अंडर द माइक्रोस्कोप। पहली बात तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होंगे वो स्टेन का कलर रिटेन नहीं करते हैं जब इनको हम एसीटोन और एल्कोहल के साथ वॉश करेंगे फिर भी, और जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये पिंक कलर का अपीयर होता दिखाई देता है। इस्चरेचिया कोलाई जो होता है और साल्मोनेला जो है ये दोनों के दोनों ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल इसका, इसको देख सकते हैं। आज स्टेफाइलोकोकस लिख के ऑप्शन में दिया है, अगली बार स्ट्रेप्टोकोकस या फिर इनमें से कुछ उठा पूछ सकता है। आज पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव पूछा गया है, अगली बार ग्राम नेगेटिव पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्राई1 एंडोटॉक्सिन्स ऑब्टेन्स फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियासिस आर इफेक्ट अगेंस्ट। क्राई1 जो एंडोटॉक्सिन्स होता है जो कि बैसिलस थुरिंजियासिस बीटी कॉटन से लिया जाता है, ये इफेक्टिव अगेंस्ट किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, ये बॉलवॉर्म से है। ये क्वेश्चन हम बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 11-12 में जो है। उसके बाद हमारे पास इसका आंसर जो है बहुत डिटेल में हम बायोटेक्नोलॉजी में देख लेंगे। तो क्वेश्चन इसमें साइटोलॉजी वाले यूनिट में दिया गया है तो हम इसमें डिस्कस कर ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन ऑल्सो नोन एज। प्रोग्राम्ड सेल डेथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका आंसर एपोप्टोसिस।
एपोप्टोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब अपने आप उसकी डेथ हो जाती है, सेल अपने आप अपना डेथ कर लेती है, दैट्स इट, इसे समझो। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है ये एपोप्टोसिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एपोप्टोसिस क्या होता है करके दे देगा या फिर कभी ये लिख के पूछेगा, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकली इंक्लूड सेल डेथ इज। अब देखो फिजियोलॉजिकली सेल डेथ हो जाता है उसको क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। ये था यूके पीसीएस का 2020 वाला क्वेश्चन और ये है बिहार पीजीटी 2019 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि है मोस्ट ह्यूमन सेल्स आर सराउंडेड बाय एन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड। ज़्यादातर जो ह्यूमंस के सेल्स होते हैं एक एक्वस सॉल्यूशन से चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हमारे पास होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है एजिटोबैक्टर होता है। एजिटोबैक्टर जो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, एरोबिक सॉइल ड्वेलिंग ओवल एंड स्पेरिकल बैक्टीरिया है, फ्रॉम थिक वॉल्ड क्रिस्ट, रिडक्शन ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, मतलब जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में चेंज कर देता है। ये हो गया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टीरिया इसका आंसर है। यूके पीसीएस लेक्चरर मेंस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, क्लोरेला, नोस्टक, इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा नहीं है, तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नोस्टक जो है ये सब के सब एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोट्स के, लेकिन क्लोरेला जो है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2016 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मीजोजोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद। मीजोजोम्स जो है किससे रिलेटेड नहीं है, तो मीजोजोम सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ये तीनों फंक्शंस इसके साथ एसोसिएटेड हैं, मतलब इससे रिलेटेड हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस मेसोजोम का फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2016 के ही क्वेश्चन पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियम। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियम का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकता है, ऐसा कौन सा नीचे दिए गया ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो नाइट्रोबैक्टीरिया जो है ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, ये अपना भोजन खुद से बना सकता है, इसलिए नाइट्रोबैक्टीरियम को ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्फिंगोलिपिड इज। जो स्फिंगोलिपिड से स्ट्रक्चर बनता है उसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, और ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था। द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब ये प्रोकैरियोट्स में पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के फॉर्म में, तो 70s होता है, 80s होता है या 55s। जब भी मैंने लेक्चर डिस्कस किया है तो उसमें मैंने तीनों के बारे में बता दिया कौन सा किस में प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 70s और 80s होता है यूकैरियोट्स में। आप लोग अगर पिछला लेक्चर देखे हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि 55s का राइबोसोम कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारे पास है मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स इज नॉट फाउंड। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है नॉट फाउंड मतलब उनमें क्या नहीं पाया जाता, कोलेस्ट्रॉल, न्यूक्लिक एसिड, कार्डियोलिपिन, राइबोसोम्स। तो अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक्स मतलब कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड, कार्डियोलिपिन और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन अकर्स ड्यू टू। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन जो है किसकी वजह से होता है, इसका आंसर होगा पॉलीप्लॉइडी, और ये यूपीएलटी 2018 का क्वेश्चन है। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन अकर्स व्हेन पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीसीज दैट शेयर द सेम हैबिटेट became reproductively isolated from each other. This speciation phenomenon most commonly occurs through the polyploidy, in which an offsprings or group of offspring will be produced with twice the normal number of the chromosomes.
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है। अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या हो सकता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, बिना हिस्टोन का होगा, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन्स नहीं प्रेजेंट होते, तो इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है और ये वापस टीजीटी 2026 का भी क्वेश्चन बन सकता है या पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेस्मोजोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मॉडिफिकेशन मतलब वो मॉडिफाई होके डेस्मोजोम बनाता है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी होता है, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। डेस्मोजोम इज एसोसिएटेड विद, डेस्मोजोम जो है वो किस सेल से एसोसिएटेड है? तो वो एनिमल सेल में बनता है, न कि प्लांट सेल में, तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमल सेल अधेसन। और ये राजस्थान मतलब आरपीएससी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें नहीं प्रेजेंट है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, मैमेलियन, एरिथ्रोसाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, मैमेलियन, एरिथ्रोसाइट, इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। यूपीपीसीएस 2001 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, द डिक्टम omnicellular ecellular called cells arises from pre-existing cells was given by following। इसको रॉबर्ट विर्चो ने दिया था, इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि है फर्स्ट यूकैरियोट्स वर, सबसे पहला जो यूकैरियोट्स था वो प्रोटिस्टा था, तो मतलब बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट यूकैरियोट्स वर प्रोटिस्टियंस, तो इसका बी ऑप्शन सही है। यूपीपीसीएस प्री 2002 और 2008 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स, इसमें क्या होता है? डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन हिस्टोन नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेल इज, सेल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में इसमें से कौन सा एक्सेप्शन में था? तो वायरसेस था। मैंने सबसे पहला जो लेक्चर लिया था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का, उसी में मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि सेल थ्योरी थी उसमें ये बोला गया था कि सेल जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से अराइज हो रहे हैं, तो सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहा है, तो वायरसेस जो होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, सेल से बने नहीं होते, असेलुलर होते हैं, तो ये एक्सेप्शन हो गया, तो इसका 30th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है, द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वॉज, सेल थ्योरी जो है वो सेल्डन एंड सचुआन दोनों लोग मिलके दिए थे, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 1999, टीजीटी बायोलॉजी 2009, यूकेपीसीएस लेक्चरर मेंस 2020। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है और इससे ज़्यादा बार भी पूछा गया होगा, जो मे बी इस क्वेश्चन में इसमें मेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव फाइनल टच टू द सेल थ्योरी। फाइनल टच का मतलब न्यू सेल थ्योरी कौन दिया था? तो इसका आंसर है रुडोल्फ विर्चो, ये बोल के ओमनी सेलुला इसेलुला, मतलब जो नई सेल्स हैं वो पुरानी एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती हैं, ये फाइनल शेप था थ्योरी का। जो क्रिटिसिज्म बन गया था कि ये तो बता दिया गया कि ऑर्गेनिज्म सेल से अराइज होते हैं, लेकिन नई सेल्स बन कैसे रही? तो टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, जो कि है न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज प्रोकैरियन और न्यूक्लियोइड एंड इट। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास हैज 1 ट्रू क्रोमोजोम्स। ये यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन है। A mature human erythrocyte has the typical characteristics of neither prokaryotes nor eukaryotes। जो mature human erythrocytes होता है वो ना तो प्रोकैरियोटिक होता है पूरे तरीके से और ना ही यूकैरियोटिक सेल होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्मा एंड साइटोप्लाज्मा आर सेपरेटेड बाई 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा जो होता है
ये न्यूक्लियस जैसे हम देखें अगर तो कोई अगर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो जो यहाँ प्रेजेंट होगा प्लाज्मा या फिर फ्लूइड लाइक चीज़ उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, और ये जो यहाँ प्रेजेंट होगा इसमें न्यूक्लियस के अंदर उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन लेयर है, ये 2 लेयर से ऐसे घिरा होता है, तो ये दोनों सेपरेटेड होते हैं 2 लेयर से, मतलब न्यूक्लियस का एक लेयर होगा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर आएगा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो दोनों से डिफर मतलब सेपरेटेड होंगे ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है अब 37, जो कि हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है? तो एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने पीछे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें था ये कि जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, और ये टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट्स नॉर एन यूकैरियोट्स। इसमें से कौन सा आंसर जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिज्म में नहीं आएंगे। तो इसका आंसर है TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, क्योंकि ये वायरस है तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर करेंगे 39, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल जो है क्लोरेला नहीं है, और ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 15 में भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेल होता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज सेल, दिल्ली मतलब DSSB PGT 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है प्रोटीन फिलामेंट्स। जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है यूकैरियोटिक सेल्स का, मतलब वो प्रोटीन फिलामेंट्स से बना होता है, जो कि एक्टिन कह सकते हैं। उसके बाद ये LT 2015 और LT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द हाइएस्ट कंसंट्रेशन इन द यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो। GIC 2015 का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 43 है, जो कि है हु डिस्कवर्ड दैट ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। तो रुडोल्फ विर्चो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। हु प्रोपाउंडेड दैट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की डिस्कवरी कौन किया है? शेल्डन एंड सेचुआन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 45, हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्चो। RPSC PGT 2015, RPSC स्कूल लेक्चरर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल विच कैन बी सीन विद नेकेड आई। सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं वो कम से कम 100 माइक्रोन का होना ही चाहिए, तब हमें अपनी आंखों से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 47 है माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48 से जो कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल से रिलेटेड है, ये हम अगली वीडियो से डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है पूरे तरीके से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स पे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड था। तो टोटल 47 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हम 23 मिनट्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ क्वेश्चंस इजी भी पूछे जाते हैं और हमसे हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।